हाय गाइस, दिस इज मी सैयद काज़िम रिजवी। यूके में एक नया रूल पास हुआ है। केयर स्टैमर ने नया रूल नहीं, बहुत सारे रूल पास हुए हैं। Today we publish a white paper on immigration, on a squalid chapter for our politics, our economy and our country. केयर स्टैमर जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उसने कॉन्फ्रेंस की है और उसने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि वाइट पेपर आएगा जिसमें वो डिटेल में सारी चीज़ें बताएगा कि वो नेट इमिग्रेशन कैसे कम करेगा। इससे पहले तो यूके में कुछ गवारों की गवर्नमेंट थी। माजरत के साथ एक हमारे ऊपर मुसल्लत थे एक प्राइम मिनिस्टर जिनका ऋषि सुनाक नाम था, और उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ और गवार एक और स्वेला ब्रेमरमैन थी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थी या कुछ ऐसा, उसका बड़ा मिनिस्ट्रियल ओहदा था, जो कि पाकिस्तानीज़ के अगेंस्ट बड़ा जहर उगलते थे। और अब एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर अभी यूके में आया हुआ है जिसका नाम है केयर स्टैमर। इसने बड़ी मज़े की अपनी नेट इमिग्रेशन कम करना चाह रहा है, जो कि सालों से करना चाह रहा है, क्योंकि यूके की एक साल की इमिग्रेशन इतनी है कि बर्मिंघम जो उनका शहर है, सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन जितनी यानी 10 लाख 7.5 लाख बनती है, वो उतने लोग एक साल में बाहर से यूके अब बुला लेता था, तो उसको कम करता था। पुरानी गवर्नमेंट तो सिर्फ बेतुकी बातें करती थी कि हम शिप्स वगैरह जो आ रही हैं, बोट्स में लोग आ रहे हैं, उनको आना बंद करेंगे, लेकिन वो तो 1000 2000 10,000 इतने बनते होंगे मैक्सिमम। तो उसने कुछ पॉलिसीज़ लाया है। उसने सबसे पहले, उसका मैं आपको ट्वीट बताता हूँ, उसने कहा है यूके में सेटलमेंट प्रिविलेज है, राइट नहीं है। और ये बात उसकी मैं काफ़ी हद तक मानता भी हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर हमेशा समझ भी आता है कि वो पढ़ी लिखी बातें करता है। मेरे अपने खुद के दोस्त हैं, उनका अगर मैं बताऊँ अजाइलम लिया हुआ है, नकली अजाइलम लिया हुआ है। अब वो यूके से अजाइलम तो मिला हुआ है, लेकिन कौन से बेनिफिट्स लेते हैं यूके गवर्नमेंट। अजाइलम उन्होंने लिया है कि वो थोड़ा सा पैरालाइज वगैरह, जबकि वो है नहीं। आप जो सुन रहे होंगे समझ जाएंगे, दोस्त हैं हमारे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बेनिफिट्स भी लिए हुए कि यूके की गवर्नमेंट, जो कि मैं भी टैक्स देता हूँ, वो सारे टैक्स पेयर्स के पैसों से, और कहाँ से पैसा आएगा, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है एनीवे। उसके घर का जो रेंट है ना, जो उसने जिस घर पे वो रहता भी नहीं है, उसने नकली एजेंसी से एग्रीमेंट बनाया हुआ है, वो तो रहता है रूम शेयर वगैरह में जिसमें भी, तो उसके घर का जो रेंट है 1000-1500 पाउंड, वो भी यूके की गवर्नमेंट देती है। यानी हफ्ते का भी खर्चा देती है, रहने का भी खर्चा दे रही है, और ना वो उस जगह पे रह रहा है ना वो, और वो हल्ता उसके चारों हाथ पैर सब सलामत है। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ और इन सब कोई शेडी बिजनेस को टारगेट तो करना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा उन्होंने और भी जो लूप होल्स थे, जैसे वो मैं आपको बताता हूँ उसको किस तरीके से रोकना चाह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया है कि अगर स्टूडेंट है तो वो जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे 1-1 साल के MSc मास्टर्स के लिए बच्चे बुला लेती हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज़ इस पे बनती हैं कि बाहर से बच्चा आएगा, पैसे देगा, डिपेंडेंट। तो यूनिवर्सिटीज़ का उन्होंने ख़त्म करना है चक्कर। देन अगेन जो स्किल्ड वर्कर है, जैसे मैं आई एम स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो स्किल्ड वर्कर वाकई स्किल्ड होना चाहिए, वो जॉब शॉर्टलिस्ट होनी चाहिए और स्पेसिफिक नैरो होनी चाहिए। उसके बाद भी उस जो एम्प्लॉयर है उसको पहले साबित करना है कि उसने यूके में वो एम्प्लॉय देखा, उसको नहीं मिला, और वो अब क्योंकि बाहर से बुला रहा है तो वो यहाँ पे इसकी इंटर्नशिप वगैरह भी देगा कि अगली बार उसको ना बुलाना पड़े। इस तरीके की जो IELTS होगा, जो बच्चे आएंगे स्टूडेंट पे या डिपेंडेंट पे भी, कि अगर मुझे भी अपने पार्टनर को या फैमिली को बुलाना है तो वो भी अपना IELTS और तगड़ा होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो यूके में लोग आ रहे हैं उनको हमारा कल्चर और हमारी लैंग्वेज उससे वो रेजोनेट करें। देन अगेन जो सेटलमेंट के साल हैं वो 5 साल की जगह उन्होंने 10 साल कर दिए। अब जो लोग आएंगे और उनको 10 साल लीगल रूट पे रहने के बाद मिलेगा। उसके बाद ये होगी आपका इंक्रीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस के भी मेजर हो गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन कम कर दी है, जो कि 24 महीने थी उसको 18 महीने कर दी, कि आपने स्टूडेंट वीज़ा पे आप आए, आपने पढ़ा 1 साल 2 साल 3 साल, फिर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है कि आपने एक वीज़ा अप्लाई किया कि मैं पोस्ट स्टडी के बाद यहाँ पे काम ढूंढना चाहता हूँ, तो 18 महीने का हो गया है। उसके बाद फीसेस वगैरह बढ़ा रहे हैं। देन अगेन जो आपका हेल्थ सरचार्ज वगैरह होगा वो सब बढ़ा रहे हैं। तो उससे समझ में आ रहा है कि यूके का पहली बार ये कोई टफ़र वीज़ा रूल्स लेके आए जिससे सेटलमेंट वाकई मुश्किल होगी। अब इसमें प्रोज़ हैं कॉन्स हैं इनकी गवर्नमेंट के लिए, तो अपने लोगों के लिए सोचेंगे ऑब्वियसली, जो कि सोचना भी चाहिए कि अपना मुल्क है, अपने बच्चे हैं इनके, तो उनको तो पहले जॉब मिले, जो बाहर के लोगों को तो सही बात है। इसमें कुछ गलत नहीं समझता है, ये हमें पनिश नहीं कर रहे कि जो लोग आए हुए हैं, लेकिन ये अपनी साइड भी सेफ गार्ड कर रहे हैं कि अगर आप वाकई स्किल्ड वर्कर होंगे आप तब भी यहाँ पे आएंगे, आपको टेस्ला इलोन में सब लेके आएंगे। तो कटिंग नंबर अभी यही सोल्यूशन है इनके पास, ताकि ये नेट इमिग्रेशन को रोक सकें। आगे जाके हो सकता है लीनियंट हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यूके तो ऐसा बन गया था कि आप
बैग पकड़ो, पूरा बस्ती पकड़ो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, एशिया से हो, आप आ जाओ। सो दिस इज़ लाइक आई वुड से स्लैप ऑन द कंसल्टेंट्स फेस, जो सब बैठे हुए होंगे, काम कर रहे होंगे। तो अभी ये मुश्किल होगा थोड़ा। आई एम इन दिस फील्ड एज़ वेल। अगर आप बाकी और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वगैरह को जानना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बायो में मैं आपको मैंने कम्युनिटीज़ बनाई हैं जिसमें मैं सारे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। सो स्टे इन टच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।